SQL सर्वर सिक्योरिटी मॉडल। देखें, आप जब ये डेटा रख रहे हैं, डेटा पूरा आपकी डेटाबेस में पड़ा, तो आपको जो मेन चीज़ है कि भाई ये डेटा जो है सिक्योर भी होना चाहिए। इसको आपने मैनेज कैसे करना है, कोई भी आके एक्सेस ना कर ले, जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं सिर्फ वो एक्सेस करे, क्योंकि डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सीक्वल सर्वर है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, और आपको पता होगा विंडोज भी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो सीक्वल सर्वर जो है ज्यादा रिलाय कर रहा होता है। ये जो डोमेन की बात की है, तो डोमेन हम इस पे करेंगे आगे, हमारा वो जब हाई अवेलेबिलिटी में हम जब काम करेंगे तो एक्टिव डायरेक्टरी बनाएंगे, आपको अपनी डोमेन खुद बनाएंगे। जैसे कोई भी कंपनी है, आप बैंक में काम कर रहे हैं अपना शफीक भाई, तो आपका एक लॉगिन बना हुआ है, आपकी बैंक की डोमेन होगी। आपका कौन सा बैंक है? अलाइड बैंक है हमारा। अलाइड। आप लॉगिन होते हैं तो जो भी आपकी डोमेन और पास यूजर नेम दिया हुआ होगा आपको मशीन में, बिल्कुल वैसे। ऐसे ही है हमारा बना हुआ है। हाँ हमारे जी। कुछ है विंडो बेस्ड है, कुछ लिनक्स बेस्ड है, हम्म। और कुछ हमारे ऑपरेशनल के हैं T24 के। नहीं, वो तो है, एमिनोस यूज करते हैं। सर्वर्स हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो आपका वर्क स्टेशन है, हर जो यूजर यूज कर रहा है, उस पे लॉगिन होने के लिए जो यूजर है वो डोमेन और स्लैश यूजर नेम, और नीचे फिर वो हर एक को पास वो यूजर असाइन किया गया है, वो आपकी बिल्कुल डोमेन असाइन होती किया है। गया जैसे अलाइड बैंक की, जैसे जो भी है, जो भी कंपनी है, XYZ, जो भी एक्स, यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है तो वो मोफा के नाम से खुद डोमेन बना लेंगे। मोफाड है वो हम है, ऐसे बनाएंगे ही। खुद, हाँ। और वो यूजर, तो उस यूजर में सारी चीजें जो है ना वो कंट्रोल की जाती हैं एक्टिव डायरेक्टरी थ्रू, सारी पॉलिसीज, एवरीथिंग। और एनी अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस टू विंडोज, इवन वर्क स्टेशन में भी नहीं एक्सेस कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब सेम यहाँ जो बात है कि हायरार्की मेनली विंडोज पे बेस करती है सीक्वल सर्वर की। लिनक्स है, लिनक्स को इसने दिया, लेकिन उस तरह उसकी वो क्योंकि कहीं पे रिक्वायरमेंट हो तो दे दिया है, बट मेन जो है ये विंडोज पे ट्रस्ट ज्यादा करता है। और सीक्वल सर्वर के अपने यूजर भी हम बना लेते हैं, जो वो उस पे फिर वो सीक्वल सर्वर आप लेवल पे कंट्रोल करते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप विंडोज सिक्योरिटी, डोमेन सिक्योरिटी, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स को ऑथराइज करें, तो वो फ्यूचर में आएगा। तो द मॉडल इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सिक्योरेबल एंड परमिशन। जो प्रिंसिपल आर एंटिटीज टू परमिशन आर ग्रांटेड। ये प्रिंसिपल जो कह रहा है कि आप जैसे विच जिनको परमिशन दी जाती है, आपके जो यूजर हो गए, जो revoking a permission mean deleting an existing grant on denying assignment group roles or principal के जो आपके ग्रुप रोल्स आर प्रिंसिपल दैट कंटेन जीरो और मोर सिक्योरिटी प्रिंसिपल, ये भी एक तरह से आपके प्रिंसिपल हो जाते हैं ग्रुप और रोल। अब आपने एक सेट ऑफ परमिशन देनी है। आपके पास एक यूजर आया, आप उसको कहते हैं मिसाल देने के लिए वो रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, फला ऑब्जेक्ट पे परमिशन फला, तो बजाय अलग-अलग देने के ना, आप एक वो पैकेज बना लेते हैं जिसको आप रोल कह लें, ठीक है, ये ग्रुप। वो नया यूजर आता है, जैसे एक कंपनी की मिसाल देते हैं कि HR है, डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो HR के रोल आपने अलहदा, उसकी परमिशन अलहदा बना के HR का रोल बना लिया। तो जब HR में कोई यूजर आया, आपने वो रोल असाइन कर दिया। इस तरह फाइनेंस में कोई आया, उसके आपने अलहदा से परमिशन, अलहदा टेबल्स पे है उसकी, तो उसको वो रोल असाइन कर दिया, बजाय कि एक एक दे के, तो वो काम आसान हो जाता है। तो इसलिए रोल्स ग्रुप को यूज किया जाता है। सिक्योरेबल आर ऑब्जेक्ट्स, जो सिक्योरेबल है, आर दैट कैन हैव परमिशन ग्रांटेड ऑन देम, ठीक है। अब ये आगे हम आएंगे तो चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे वही सीक्वल सर्वर सिक्योरिटी मॉडल की बात की है कि जो डोमेन मैंने आपको यूजर अभी समझाया था, ठीक है। और एक लोकल होता है, जैसे यहाँ पे ना हमारे अपने, जब आप मशीन के अपने वर्क स्टेशन के अपने भी होते हैं, ठीक है, जब हम जिससे इसके लोकल एडमिन से हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं, वो लोकल एडमिन को जो पासवर्ड है ना, वो जब भी आपका जो है वो अलहदा से सेव कर लेते हैं, क्योंकि और उसको नहीं देते किसी को, वो हमेशा डोमेन यूजर दिया जाता है। तो हमने जो सर्वर बनाया, ये हमारा डोमेन से ज्वाइन नहीं है किसी क्योंकि जब बनाएंगे पता चल जाएगा। तो ये ग्रुप्स पड़े हुए एडमिनिस्ट्रेटर का, और ये लोकल है सारी, ये जितनी चीजें हैं ये लोकल हैं, क्योंकि इसको हमने ज्वाइन ही नहीं किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर से हम लॉग इन होते हैं, ठीक है जी। हमारा जो यूजर है, ये जो यूजर है, आप तो खैर नहीं देख पा रहे, अच्छा नजर आ रही होगी मशीन। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, इसी से हम लॉग इन होते हैं, जो हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये लोकल यूजर हैं, ये किसी डोमेन से नहीं है रिलेटेड, ठीक है जी। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, और ये हर जब भी आप चाहे सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो वहां भी होगा, आपकी मशीन पे भी होगा।
तो इसको वो क्या करते हैं, या रीनेम कर देते हैं या किसी एक और यूजर सिक्योरिटी की वजह से, या अगर रखते हैं तो पासवर्ड इसका वो अपने पास कंट्रोल रखते हैं, और जो डोमेन यूजर है वो दिया जाता है आपको यूज करने के लिए, क्योंकि एडमिन के पास फुल राइट होते हैं कुछ भी करने के। बिल्कुल या ऐसे ही होता है। या डोमेन यूजर को लोकल एडमिन ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है कि अगर उस सर्वर पे पूरी प्रिविलेज, हम जैसे डेटाबेस के हैं तो हमें डेटाबेस मशीन दी जाती है फुल एक्सेस के लिए, तो हम जो है ना ये लोकल एडमिन बना दिया जाता है, ये ग्रुप जो है ना ये ग्रुप्स में, ये विंडोज के बाय द वे दिखा रहा हूँ, अभी सीक्वल सर्वर का नहीं दिखा रहा। तो ये इसमें हमारा वो ऐड कर देंगे। अभी तो हम जब डोमेन के ज्वाइन ही नहीं है तो यहाँ डोमेन नहीं आएगी, लेकिन इस पे हम बिल्कुल काम करेंगे पूरा, हम इसको हमारी लैब में सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। तो ये लोकल ग्रुप दिखाया मैंने आपको, अभी लोकल यूजर दिखाया, ठीक है। डोमेन ग्रुप और डोमेन यूजर है नहीं, इस पे हम आएंगे तो देख लेंगे। अच्छा, सीक्वल लॉगिन फ्रॉम विंडोज और सीक्वल लॉगिन अपनी ऑथेंटिकेशन है। तो आपको यहाँ पे आएंगे ना तो इसने ये जो सिक्योरिटी है, एक तो डेटाबेस की सिक्योरिटी होती है, ये हाई लेवल इंस्टेंस की सिक्योरिटी है, जो इंस्टेंस पूरा इंजन इंस्टॉल है ये उसकी सिक्योरिटी है, एक डेटाबेस है उस पर बाद में बात करते हैं। तो ये लॉगिन जो है आप देख रहे हैं, ये मैंने ना सीक्वल सर्वर का अपना लॉगिन बनाया हुआ है, टेस्ट ये पहले भी, और ये जो है ये लोकल यूजर है, डोमेन ये विंडोज यूजर है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसके साथ हमेशा स्लैश आएगा, और अगर डोमेन का यूजर होगा तो वो भी यहाँ ऐड करेंगे। तो ये जो बात कर रहा है एसक्यूएल लॉगिन फ्रॉम विंडोज, तो ये हमने जो है ये विंडोज का लॉगिन है उसको यहाँ ऐड कर दिया। अगर एक और यूजर हम लेट्स सपोज क्रिएट करते हैं, चले वो हम बनाते हैं आपको ज्यादा, कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है खोलते हैं दोबारा से, ये मैं सिर्फ लोकल कर रहा हूँ, जब डोमेन का होगा तो फिर वो हम ऐड कर लेंगे। ये मैंने बना देता हूँ हसन, हसन पासवर्ड में कुछ भी देते हैं। हमने इसे कहते नहीं है अकाउंट पासवर्ड नेवर एक्सपायर कर। ये यूजर बन गया यहाँ पे हसन, ठीक है। इसको मैं यहाँ मशीन पे, यहाँ लोकल एडमिन, आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि भाई यहाँ के लोकल एडमिन मैं ऐड कर देता हूँ। अभी जो मैंने हसन यूजर ऐड किया है, यहाँ अगर डोमेन होती तो फिर हमने यहाँ पे लोकेशन डोमेन नजर नहीं आ रही तो डोमेन सेलेक्ट कर लेनी थी, जब ये ज्वाइन होता तो दिखाता उसको, ठीक है। मैं चल नहीं, ठीक है, ये मशीन नेम्स बैकस्लैश हसन, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको सीक्वल सर्वर को विंडोज लॉगिन पे एक्सेस दूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सीक्वल सर्वर में आ गया, मैंने विंडोज लेवल पे एक यूजर क्रिएट किया। अब मैं, क्योंकि आइसोलेशन है, हर यूजर अपना यूजर यूज करे, ठीक है। तो मैं नया नहीं क्रिएट कर रहा, मैं जो विंडोज यूजर बना हुआ है ना उसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये है। और यहाँ आप हसन लिखें, सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन चले अभी सिंपल उसको मिल गया, हमें पता, वरना एडवांस में जाके आप तो सर्च करना है तो वो फिर अलग से सर्च कर सकते हैं। चले वो भी दिखा देते हैं, यहाँ से एडवांस में जाके फाइंड नाउ, तो जितने हैं वो फिर पूरे प्रिंसिपल दिखाएगा आपको, ठीक है। ये आसान है यहाँ पे से। इसको मैं सर्वर रोल दे देता हूँ, ये सर्वर रोल हम सारे पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको फुल एक्सेस दे रहा हूँ, सिस एडमिन फुल एक्सेस होती है आसान। तो ये यूजर ऐड हो गया। तो ये आपने देखा, मैंने डोमेन का जब होगा तो वो भी सेम यही फार्मूला है, लेकिन वहां सिर्फ सेलेक्ट डोमेन करना है। ये है हो गई विंडोज बेस्ड ऑथेंटिकेशन। और सीक्वल लॉगिन ऑथेंटिकेशन क्या है कि हम ना जो लॉगिन है सीक्वल सर्वर लेवल पे बनाएंगे, विंडोज में मैं नहीं क्रिएट कर रहा अभी, मैं यहीं पे जैसे मैंने पहले बनाया कोई भी एक्सेस। तो ये ऑथेंटिकेशन विंडोज से इंटरेक्ट नहीं करेगी, ये इंडिपेंडेंट होगी, सीक्वल सर्वर के इंटरनल होगा। मैं यहाँ बना देता हूँ काशिफ के नाम से, ठीक है। ये सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन, पहले क्या थी वो विंडो ऑथेंटिकेशन। विंडो ऑथेंटिकेशन में आप यूजर क्रिएट नहीं करते, वो आप लिंक करते हैं, जो विंडोज का लॉगिन है वो यहाँ पे उसको एक्सेस दे देते हैं। ये आप एक नया यूजर लेकिन विद इन सीक्वल सर्वर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो पासवर्ड पॉलिसी, फिर वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, ये करो वो करो, अभी नहीं, मैं सर यूजर काशिफ है। और ये इसको मुझे कोई सर्वर यूजर मैपिंग है तो किसी डेटाबेस पे देना है, वो भी आते हैं हम, किसी डेटाबेस को, जैसे चैप्टर 9 है
यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ना ये डीबी ओनर बन जाए, इसको सिस एडमिन नहीं दिया मैंने, सर्वर रोल नहीं दिया इसको, मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ मैं। अब ये विद इन दिस डेटाबेस कैन डू एनीथिंग, ठीक है। हम अभी ये एग्जांपल्स हैं, हम हर रोल के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर 9 पे ये डीबी ओनर है, ही कैन डू एनीथिंग विद इन दिस डेटाबेस ओनली, अदर डेटाबेस को वो टच भी नहीं कर सकता अगर आप काशिफ से लॉगिन होंगे, ठीक है। तो ये हमने सीक्वल लॉगिन बनाया ऑथेंटिकेशन। अच्छा, ये सर्वर रोल आपने देखे, मैंने सर्वर रोल ये थे जो आपको अभी दिखाया, ये या नीचे भी नजर आ रहे हैं, सिस एडमिन दिया था वही वहां पे उसको। तो ये सर्वर रोल्स हैं, ठीक है जी। और आगे आ जाएं तो ये जनाब डेटाबेस विदाउट लॉगिन, डेटाबेस विद लॉगिन, ठीक है। डेटाबेस रोल्स, अच्छा मैंने अभी जो डेटाबेस रोल दिया आपने देखा होगा, डीबी ओनर के नाम उसको बनाया, वो डेटाबेस रोल था। सर्वर रोल जो है वो ये थे। अभी हम इन पे मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, डेटाबेस यूजर विदाउट लॉगिन, डेटाबेस यूजर विद लॉगिन, क्या होता है कि आप जब ये यूजर बनाते हैं, ये मैं बना रहा हूँ सर्वर लेवल पे, इंस्टेंस सीक्वल सर्वर डेटाबेस इंजन लेवल पे। अच्छा, मैंने आप देखेंगे कि ये मैं चैप्टर 9 में जाऊंगा तो मैंने इसमें मैप किया है किसको, काशिफ को। तो ये डेटाबेस की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है, वो भी इसकी टैब है। तो इसमें काशिफ ऐड हो गया, क्यों, मैंने उसको डेटाबेस का ओनर बनाया था। इसमें हसान कहीं नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हसान हैज फुल एक्सेस सिस एडमिन। तो ये वो वाली बात कर रहा है। इसमें फिर हम ना वो कंटेंट यूजर भी बनाएंगे, वो पता चल जाएगा आपको। तो डेटाबेस यूजर विद लॉगिन के, उसका लॉगिन सर्वर लेवल पे भी है और इसमें भी। और एक डेटाबेस यूजर बनाएंगे जो सर्वर लेवल पे नहीं होगा, वो कंटेंट डेटाबेस कि वो सिर्फ डेटाबेस के अंदर बनेगा, वो भी हम बनाएंगे, ठीक है जी। वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें कोई क्वेश्चन आया जी अभी? नहीं जी, क्लियर है ये। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। अब डाटा बेस उसकी एग्जांपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट करो 10 चैप्टर, और उसको उसमें चले जाओ डेटाबेस 10 में, चैप्टर 10 में। उसके बाद उसमें एक टेबल क्रिएट करो सेंसिटिव डेटा के नाम से, उसके ये 2 कॉलम होंगे, ठीक है। अब उसको पॉपुलेट भी कर दो, ये टेबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। जिसने ये सीटी पढ़ा हुआ उसको ये समझ आ जाएगी। और ये यूनियन लगा के और इतना लेस देन वन से एग्जांपल करके और टेबल वेरिएबल, और जनाब ये इंसर्ट इनटू करके एंड पे वो टेबल वेरिएबल में डाल के फिर उसको सेंसिटिव डेटा में इंसर्ट कर रहा है। डेटा डमी डेटा जनरेट करके फिर वो टेबल में डेटा पॉपुलेट कर, इसको क्वेरी करेंगे हम तो इसमें डेटा नजर आ जाए। डीबीओ अगर हो तो वो अब बगैर डीबीओ के भी चल जाता है, लेकिन अगर कोई और स्कीमा का बना हुआ है वो भी पढ़ेंगे आज, स्कीमा क्या होते हैं। तो वो फिर हम पहले भी खैर पढ़ा था ये स्कीमा का, तो हमने जब एसक्यूएल कर रहे थे, तो ये तकरीबन 100 रोज के करीब है। ये डाटा हमने सैंपल डाटा इंसर्ट किया, इस आइडेंटिटी ये नंबर जनरेट किया +1 करके लेस देन 100 किया। अच्छा, इंस्टेंस की तो बात समझ आ गई कि जब हम बात करते हैं इंस्टेंस की, तो ये हमारा इंस्टेंस है जो हमने इंस्टॉल किया। मेन नॉर्मल डिफॉल्ट इंस्टेंस है तो मशीन का नाम है, आगे हम बाद में भी देखेंगे। और डेटाबेस जो है वो ये हैं, इनकी सिक्योरिटी अलहदा है और इंस्टेंस की सिक्योरिटी ये अलहदा है, ठीक है। मैं दोबारा से इसको कोलैप्स कर देता हूँ। ये सर्वर की सिक्योरिटी है, डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो डेटाबेस की सिक्योरिटी नजर आएगी ये वाली, ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते इसको समझ आ जाएगा आपको इन दोनों में क्या फ़र्क है। मैंने अभी ये यूज़र ऐड करके बताया था आपको, ठीक है। विंडोज़ यूज़र, ठीक है, एज विद एसे विद नेम
रीनेमिंग द अकाउंट। अगर आपको रीनेम करना है लॉगिन ऐसे विद नेम के, नॉर्मली सिक्योरिटी में ये बताते हैं कि जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं ना, ऐसे का पासवर्ड सबने दिया होगा, तो उसमें वो जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि सिक्योरिटी में इसको रीनेम कर दो, बल्कि रीनेम करके डिसेबल कर दो। तो वो जो है ना, आप इसको कुछ भी दे दें कि जी ORG ऐसे, ठीक है जी। और ये आपका ORG ऐसे है, इसको कहा जाता है क्योंकि हर एक को पता है कि ऐसे के नाम से एक यूजर जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे मौजूद होगा, तो उसको हम डिसेबल कर देते हैं। ये सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, ठीक है। इसको कमांड इसकी देख लें, ये जो ग्राफिकली कर रहे हैं कमांड क्या है वो देख लेते हैं। ऑटो लॉगिन डिसेबल, ठीक है जी। तो ये डिसेबल कर दिया हमने, ये भी इस तरह रेड साइन आ जाएगा अब इसमें। तो ये उसकी बात कर रहा है कि भी इसको रीनेम कर दो, रीनेमिंग ऐसे अकाउंट, ये हम, ठीक है। और सर्वर रोल पे डिस्कस करते हैं। सर्वर रोल कौन सा है? ये जो हमने अभी सिस एडमिन दिया था, यहाँ पे आ गए, ये है जी सर्वर रोल। अब ये सिस एडमिन का मतलब ही ये मैक्सिमम पावरफुल रोल है सर्वर इंस्टेंस का। बाकी इन सब की डिस्कस करते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, सिस एडमिन कैन डू एनीथिंग, और इनकी बाकी क्या कहते हैं ये लिखा हुआ है। किसी से गिव परमिशन, ठीक है जी, टू एंटायर डेटा इंस्टेंस मेंबर, तो विद इन इंस्टेंस वो ही कैन डू एनीथिंग विद इन इंस्टेंस, ठीक है जी। तो द मोस्ट पावरफुल इज सिस एडमिन, तो इसमें है कि उसको लिमिटेशन कोई नहीं है। उसके बाद बल्क एडमिन है, ये एक यूजर है on the target table within a database. The bulk admin role allow a user to import data from file using bulk insert statement. इसको bulk insert statement की permission allow होती है। वो किसी भी टेबल में bulk insert कर सकता है डेटा लोड। दिस इज नॉर्मली गिवन टू सर्विस अकाउंट एंड ETL प्रोसेस, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा सर्वर रोल है डेटा लोड करने के लिए, ठीक है। DB क्रिएटर जी, वो न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जिसको वैसे आप चाह रहे हैं वो सिर्फ वंस अ यूजर क्रिएट डेटाबेस इट इज ऑटोमेटिकली। अच्छा, 1 मिनट दें, मैं जरा आ रहा हूँ। जी, तो बात हो रही थी DBA क्रिएटर की कि भी डेटाबेस क्रिएट करने का, और जिसको जो डेटाबेस क्रिएट करता है वो ऑटोमेटिकली ओनर बन जाता है उसका, ठीक है जी। तो DB क्रिएटर आप सर्वर उसको इंस्टेंस लेवल पे नहीं होगी, जिस डेटाबेस को एक तो डेटाबेस क्रिएट करने की परमिशन है, और जिसको वो क्रिएट करेगा वो उसका ऑटोमेटिकली ओनर ऑफ दैट डेटाबेस। डिस्क एडमिन, अच्छा जी, डिस्क एडमिन, ये सारे हम सर्वर रोल्स डिस्कस कर रहे हैं इंस्टेंस लेवल पे। द डिस्क एडमिन रोल गिव्स इट्स मेंबर द परमिशन टू मैनेज बैकअप डिवाइसेस विद इन द SQL सर्वर। तो आप जब बैकअप लेते हैं तो ये टेप पे या डिस्क पे ले रहे हैं, तो डिस्क एडमिन का उसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है जी। मैनेज बैकअप, अब बैकअप का आपको दिखा देते हैं जी, आपने पहले भी देखा था थोड़ा सा, ये इसका पूरा चैप्टर आएगा तो मजीद आपको आगे क्लियर हो जाएगा। हम आज जो है चैप्टर 10 पे कर रहे हैं, और टास्क राइट क्लिक करना है इस पे, टास्क पे जाना है और ये बैकअप पे आ जाना है। तो ये अभी देखें ना, ये बैकअप डिस्क यूर इन, ये बैकअप की परमिशन कहाँ लेना इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डिवाइस भी वो बनाते हैं, वो मीडिया ये है ऑप्शन जो है ना, ठीक है। तो अभी वो आगे चल के देख लेंगे, ये टेप ड्राइव, ये मीडिया इसकी ऑप्शन है। अच्छा, प्रोसेस एडमिन, मेंबर ऑफ प्रोसेस एडमिन रोल आर एबल टू स्टॉप द इंस्टेंस फ्रॉम T-SQL, ठीक है। क्या कर सकता है ये कि ये SQL सर्वर को इंस्टेंस को फ्रॉम T-SQL और SQL सर्वर मैनेज स्टूडियो मेंबर हो गए आर एबल टू स्टॉप द इंस्टेंस, ठीक है जी। ये इसको स्टॉप कर सकता है और किल भी प्रोसेस कर सकता है, ठीक है ना। किल का जब लॉकिंग में याद हो मैंने बताया था, तो प्रोसेस एडमिन आपका वो इंस्टेंस को स्टॉप कर सकता है और प्रोसेस को किल कर सकता है कि भाई आपने एक यूजर को यही परमिशन दी हुई है कि भाई यार ये देखो कोई लॉक वगैरह है या कोई मसला है तो यू कैन स्टॉप एंड यू कैन किल द प्रोसेस, ठीक है। पब्लिक एक्चुअली ये एक डिफॉल्ट रोल है, ये इवन आपको जो
जैसे ये गेस्ट यूजर है ना, ये हर एक में बना होता है, इस तरह एक पब्लिक यूजर है कि अगर आप कोई भी एक तरह का जो रोल है कि इसको जो आप एक्सेस दे देंगे ऑटोमेटिकली जो भी यूजर क्रिएट करेंगे उसको जाएगा। ये पब्लिक बाय डिफॉल्ट ऑल सीक्वेंस आर एडेड टू द पब्लिक। जो भी आपने यूजर क्रिएट किया वो पब्लिक रोल में ऐड होता है। ऑल्दो यू कैन असाइन परमिशन टू द पब्लिक रोल, दिस रोल डज नॉट फिट विद द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ये सीक्वल सर्वर के, लेकिन इसको आप अवॉइड करना है, आपने पब्लिक को एक्सेस नहीं देनी, क्योंकि आप पब्लिक का मतलब आपने यू गिव एवरीवन, ये रोल हर एक के साथ है। तो लेकिन कई दफा होता है कि भाई ये परमिशन हर एक को देनी है, तो वो सूरत में। अच्छा जी, सिक्योरिटी एडमिन, मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एडमिन रोल आर एबल टू मैनेज लॉगिन एट द इंस्टेंस लेवल। ओके, सर्वर नया यूजर ऐड करना है और असाइन परमिशन टू इंस्टेंस लेवल रिसोर्स सच एज एन एंड पॉइंट, हाउएवर दे कैन नॉट असाइन परमिशन विद इन द डेटाबेस के अंदर परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन सर्वर लेवल पे ये जो है ना दे सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी आप यूजर वगैरह जो है वो ऐड कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, अब इसके बाद आ गया सर्वर एडमिन। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो जैसे ना मेन फ्रेम के जो होते हैं डेटाबेस, DB2 मेन फ्रेम पे चलती है बहुत बड़ी, तो जो बैंक्स हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें उन्होंने क्या किया होता है, उन पे इन चीज़ों की बहुत कदर होती है कि एक बंदा जो लॉग देख रहा है उसको सिर्फ लॉग परमिशन दी हुई है, वो सिर्फ डेटाबेस की लॉग ही देखता है और वो उसी से देख के कोई भी एरर आ रही है, क्योंकि मेन बहुत हाई प्रोसेसिंग सर्वर्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा की जाती हैं। क्योंकि नॉर्मल जो आप ये सीक्वल सर्वर जो है ये उतने उस लेवल के तो नहीं है और वो बहुत कम पाए जाते हैं। ये सीक्वल सर्वर एवरीवेयर पाया जाता है, तो वो जो डीबी है वो ही ये सारी चीजें देख लेता है। बट कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन आती है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे बैकअप की एप्लीकेशन होती हैं, उनको आप वो मीडिया की ऑप्शन सिक्योरिटी प्रोविजन कर देते हैं। इसी तरह कोई जो है ना थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन जो डेटाबेस मॉनिटर करने के लिए टूल्स होते हैं इस किस्म के, तो उनको आप ये ना ये प्रोविजन प्रोवाइड की, ये जो परमिशन है दी जाती हैं, सर्वर रोल दे दिए जाते हैं कोई भी। तो उससे क्या है, नॉर्मली जो डीबीएस हैं वो तो सिर्फ एडमिन होते हैं, वो ही कैन दे कैन डू एनीथिंग। तो फिर भी ये सेग्रीगेशन ये नॉर्मली जो है थर्ड पार्टी या कहीं तो अवेलेबिलिटी है, इसको यूज किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, सिक्योरिटी एडमिन की बात हो गई कि वो मैनेज लॉगिन एंड इंस्टेंस लेवल करता है, डेटाबेस लेवल नहीं करता। सर्वर एडमिन कंबाइन द डिस्क एडमिन एंड प्रोसेस, जो हमने पीछे पढ़ा ना, प्रोसेस एडमिन एंड डिस्क एडमिन, वही वो डिस्क एडमिन जो है ये पीछे आया था, ये डिस्क एडमिन ही हो गया, वो जो ये वाला मैनेजमेंट। तो ये दोनों मिलके जो बनते हैं सर्वर एडमिन हो जाता है। कहते हैं कि सर्वर एडमिन कंबाइन दीज टू, वो एक में डाल दिया है, एज वेल एज बीइंग टू स्टार्ट और स्टॉप इंस्टेंस। इसमें एडिशनल क्या है कि ये स्टार्ट स्टॉप भी इंस्टेंस कर सकता है। वो जो प्रोसेस एडमिन है ओनली कैन स्टॉप, however, a member of this role can also shut down instance using the shutdown tsql command. The subtle difference here in the shutdown command give the option of not running a checkpoint. Okay, ये चेक पॉइंट कभी बताते हैं, इफ यू यूज विद नो वेट ऑप्शन, एडिशनली मेंबर ऑफ रोल कैन अल्टर एंड पॉइंट्स इन व्यू ऑन इंस्टेंस। ठीक है, एडिशनली मेंबर दिस रोल कैन अल्टर एंड पॉइंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। एंड पॉइंट का आपको बताएंगे जब हम करेंगे ऑलवेज ऑन एबिलिटी ग्रुप वगैरह, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ जो बात कर रहा है चेक पॉइंट क्या होता है, देखें आपने ये तो मैंने आपको बताया था कि काम मेमोरी में होता है। ठीक है, जब भी आपने काम करना है डेटाबेस में, तो जो डेटा लाया जाता है मेमोरी में डिस्क से, जो भी आपके टेबल का डेटा आया फिर वहां पे काम होता है। अगर आपने उसमें कुछ चेंज किया देन इट विल बी रिटर्न टू डिस्क अगेन। आपने कमिट किया तो कमिट फौरन नहीं जाता, वो जाता है क्या कहते हैं कमिटेड डेटा चला जाता है लॉग फाइल में और वहां से फिर वो लिखा जाता है डिस्क पे। अच्छा, डिस्क पे वो कमिट पे तो चला गया, लॉग में परमानेंट हो गया जैसे, और उसको अगर आप जब वो चेक पॉइंट अकर होगा तो इट विल राइट डेटा फ्रॉम द कमिटेड डेटा फ्रॉम द लॉग फाइल टू द डेटा फाइल। तो ये चेक पॉइंट एक प्रोसेस है जो आपके डेटा जब ये अकर होता है, इसका मतलब आपकी डेटाबेस अब कंसिस्टेंट ऑल कमिटेड डेटा रिटर्न इन द डिस्क फाइल्स। तो जब भी आप शट डाउन करते हैं तो ये चेक पॉइंट अकर होता है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि भाई, और ये थोड़ा टाइम भी लेता है कि ज़ाहिर है कुछ अगर बहुत ज्यादा लॉग में कमिटेड रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो टाइम भी लग जाता है।
तो ऑप्शन ऑफ नॉट रनिंग का चेक पॉइंट गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ नॉट रनिंग है कि आपको जब अबॉर्ट मारना हो तो बगैर चेक पॉइंट अकर करके फौरन डेटाबेस शट डाउन हो जाए, कोई मसला आ गया है कभी, आपको सर्वर की डिस्क निकाल के भागना है, शट डाउन करो और वो उस तरह। तो चेक पॉइंट अगर जो है आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया, चेक पॉइंट का मतलब ये है कि शट डाउन होने से पहले के, और वैसे भी बगैर शट डाउन के भी चेक पॉइंट अकर होता है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आल्टर चेक पॉइंट अकर कर सकते हैं, चेक पॉइंट लिखेंगे तो चेक पॉइंट हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि ऑल जो डेटा है आपका, जो परमानेंट जो कमिटेड डेटा है, जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है और कमिटेड है, दे ऑल विल बी सेव टू डिस्क। तो ये है चेक पॉइंट का। चेक पॉइंट इज नथिंग बट प्रोसेस जो उसको लॉग राइटर को अलार्म करता है कि भी जो भी कमिटेड डेटा वो लिख दो, और जो अनकमिटेड डेटा वो रोल बैक कर दो। तो चेक पॉइंट एक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चेक पॉइंट है बस, ये एक तरह का प्रोसेस है। तो डेटा कंसिस्टेंट हो गया जी जब चेक पॉइंट रन हुआ, और अगर डेटा फिर चेंज हो रहा है तो फिर इसको रिक्वायर होती है, तो शट डाउन होने से पहले चेक पॉइंट होता है। अच्छा जी, सेटअप एडमिन। यहाँ एक्चुअली चेक पॉइंट का वो तो नहीं था, लेकिन मैंने आर्किटेक्चर का थोड़ा सा आइडिया दे दिया, सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, लेकिन चेक पॉइंट होता है क्या बताया मैंने आपको। सेटअप एडमिन, मेंबर ऑफ द सेटअप एडमिन रोल आर एबल टू क्रिएट एंड मैनेज लिंक सर्वर्स। ठीक है, अब ये लिंक सर्वर क्या होते हैं जी? लिंक सर्वर जो है कि आप यहाँ पे एक इंस्टेंस है, ये एक तरह का ये सर्वर है, ठीक है जी। तो ये सर्वर है, आपने ना दूसरे सर्वर को एक्सेस करना है तो आप क्या करते हैं, आप लिंक सर्वर बना लेते हैं, ठीक है जी। ये लिंक सर्वर यहाँ बना के रख लेते हैं, तो दोस्त यानी आप अक्रॉस द सर्वर एक और सर्वर अलग है, यहाँ तो मैं इसमें भी एक्चुअली वो तो है तो इंस्टेंस ही, लेकिन कहीं और पे मौजूद है, तो उसको आप चाह रहे हैं कि यहाँ बैठ के क्वेरी करें इस इंस्टेंस से उस दूसरे इंस्टेंस में, तो वो लिंक सर्वर बना लेते हैं। तो जिसको आप ये परमिशन दे देंगे ना सेटअप एडमिन, वो हम बनाएंगे भी, ठीक है, लिंक सर्वर हम बना के टेस्ट भी करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। पॉइंट लिखते रहे हैं आप बाद में ऑटोमेटिकली सारे मजीद भी कवर हो जाएंगे। तो और क्या होती हैं जी, यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन सर्वर रोल। अब वो कह रहा है कि ये तो थे फिक्स सर्वर रोल्स, जो आप इंस्टॉल करते हैं सिक्वल सर्वर, तो ये सारे खुद ब खुद बन के आ जाते हैं। तो आप अपने रोल भी बना के और वो कर सकते हैं कि भी, और उसका रोल बना के उसको परमिशन दे दें, वो भी यहाँ बन जाएंगे, वो आपके अपने रोल जो हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं, जैसे ये एक सर्वर रोल बना रहा है, ग्राफिकली बना रहा है, और न्यू सर्वर उसमें कोई भी परमिशन दे रहा है जो भी, तो ये काफ़ी परमिशन है। आते हैं इस पे, ये जी वही काम जो ग्राफिकली हो रहा है ना, ये यही काम मेरा ख्याल है उससे कर रहा है ये, ठीक है। मैं ये एक रोल बनाता हूँ, चलें ग्राफिकली भी देख लेते हैं और ये कमांड से भी देख लेते हैं। मास्टर में इसलिए जा रहा है कि भाई ये सर्वर लेवल के हैं, तो डेटाबेस लेवल के रोल नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रिएट सर्वर रोल करो सर्वर लेवल, नॉट डेटाबेस। ऑथराइजेशन इस यूजर को दे रहा है, ठीक है जी। ये इसका यूजर कैन नॉट फाइंड द सर्वर, क्यों? क्योंकि ये उसकी मशीन का नाम है, हमारी मशीन का नाम क्या है वो हम देख लेते हैं। वो वैसे भी ये यूजर उठा लें यहाँ से जो है, सही। जो हमारा यूजर है वो तो ये है, ये हसान या ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये हम उठाएंगे तो ये हम अपना लेंगे। और उसके बाद उस जो रोल को हमने बनाया, अपना रोल बनाया, ठीक है ना, पहले देखना है ये रोल बना है क्या। ठीक है जी, रोल कहाँ है? ये सर्वर रोल में होना चाहिए इसमें। तो ये एओजी हमारा सर्वर, ये तो बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉलेशन करते हैं मौजूद होते हैं, हमने सारे पढ़े, ये हमने बनाया। अब इसमें परमिशन कोई नहीं दी गई भाई, ये करेगा क्या वो अब हम करने लगे कि भाई इसको अल्टर एनी एवल्टी ग्रुप भी पता चल जाएगा क्या होता है आपको, एंड पॉइंट, ये सारी चीजें है ना। एओजी के लिए जब हम करेंगे आपको अंदाजा होगा कुछ। डेटाबेस मिररिंग के लिए समझें, ये जो है ना परमिशन इस रोल को दे। तो इस रोल को फिलहाल कोई परमिशन नहीं है, ये आप जाएंगे ना,
ठीक है, अभी कोई इंफॉर्मेशन ना इसमें नहीं है, कोई रोल हमने मेंबर भी ऐड नहीं किया इसमें, ठीक है, ये रोल तो बनाएंगे, अभी कोई मेंबर ऐड नहीं किया। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या है जी, हम ना यहाँ बैकएंड पे इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये वाली अभी वो खाली पड़ा है, ये हो गई, हम कैंसिल करके दोबारा आते हैं इसमें ये ग्राफिकली भी समझे आपका हो रहा है ये। अभी तो ये जनरल ये है जी, ये परमिशन जो है ना उसने ऐड की हैं, क्रिएट एंड पॉइंट, आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे उसने क्रिएट एंड पॉइंट की दिया, तो ग्राफिकली आप देंगे तो वो थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से मजीद भी दे सकते हैं कि शट डाउन, ये डिफरेंट किस्म की परमिशन है जो सर्वर लेवल। एक मिनट, अच्छा जी, तो हाँ ये आपने देखा कि ग्राफिकली आप यहाँ से जो परमिशन देना चाहें वो दे सकते हैं, क्रिएटेड DDL इवेंट नोटिफिकेशन क्रिएट एंड पॉइंट, ये है ग्रांटर, ये दे कौन रहा है ये, और ये बाय डिफॉल्ट जो है ना ऐसे कोई ले रहा है, सही है। और आल्टर ट्रेस, ग्रांट आल्टर ट्रेस, हम ना इन परमिशन पे ज्यादा ना इन पे ग्राफिक की जगह ना हम इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां से इतना वो अच्छा क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये जी हम आ गए यहाँ पे, ये हमने देख लिया, ग्रुप बनाया, उसको परमिशन दे दी, उसको ऐड करना चले वो भी दिखा, वो तो पहले भी ऐड किया, लेकिन आप चाह रहे हैं अपना ग्रुप बना के इसमें किसी को ऐड करना चाह रहे हैं ये रोल में, तो ऐड कर दें रोल मेंबर, ये यहाँ से ये ब्राउज कर लें, ये उसका तो नहीं देगा, तो ये जैसे मैंने अपना भी बनाया, काशी बनाया था ना, अभी काशी भी बनाया था, आसान भी बनाया, तो उसको सिस एडमिन दे दिया था, खैर किसी यूजर को ऐड करना तो ऐसे ऐड हो जाएंगे। और इसको आप यहाँ से जो है, ठीक है, अच्छा उसकी कमांड भी आपने लेनी है, मैंने फिर ऐड करता हूँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं कुछ चीज़ें हम ऐसे ऐड कर देंगे, लेकिन अगर आपको ऐड करके कमांड चाहिए तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद है या नहीं है, जैसे काशिफ को आप दे रहे हैं, तो ये आपने ओके किया और इसको स्क्रिप्ट कर देंगे, स्क्रिप्ट में आपको दिखा देगा कि इसकी जो है टी सीक्वल कमांड क्या है इस कमांड को देने की, ठीक है, ये है तरीका जी, आल्टर सर्वर रोल AOG ऐड मेंबर, ठीक है, आप याद रखें, अच्छी बात है, ना भी याद हो तो ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, ठीक है, ये काशिफ को मैंने इस ग्रुप में ऐड कर दिया, AOG बनाया था। अच्छा लॉगिन्स, हमने ये दोनों पे बात कर ली, विंडोज लॉगिन और ऑलरेडी मैंने आपको करवाया, ठीक है जी, लॉगिन बनाए थे अभी हमने दोनों, काशिफ स्टैंडर्ड था, और विंडोज लॉगिन हमने हसान का एक यूजर विंडोज में क्रिएट किया, फिर उसको हमने परमिशन दी, तो ये जो बना रहा है हम इसका भी यूज कर लेते हैं, ये कमांड से बना रहा है, वही जो मैंने काम किया उसका मैं अगर स्क्रिप्ट जनरेट करता वो भी ऐसा होता, ठीक है जी, तो इसलिए ये कमांड से करा रहा है, इसका ये ले लेते हैं, ये डेनल क्यों आगे ये यूज करेगा, तो इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। ये है चीज बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, तो ये कम्प्लेक्स पासवर्ड इसलिए कभी एरर देता है कि पॉलिसी लगी होती है, तो कोई भी पासवर्ड आप जो मर्जी रख लें, ये एक ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं होता। हाँ यहाँ तो देख रहे हैं आपने जो पासवर्ड रखने हैं वो आपके अपनी मर्जी से सेव होने चाहिए, जैसे ये तो ऐसे ही एग्जाम्पल पासवर्ड होते हैं, यूज मास्टर करो, क्रिएट लॉगिन करो, ये जो अभी मैंने काशिफ क्रिएट किया था या मैं से, तो वो यही स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है जी, चेक पॉलिसी ऑन चेक, अब इस डेटाबेस को, अच्छा इसमें पहले तो उसने ये क्रिएट किया यहाँ तक आया,
ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, अभी चैप्टर 10 को भी, डेटाबेस को दिखाता हूँ कि ये यूजर मौजूद नहीं है इसमें। ये चैप्टर 10 है, तो ये डेटाबेस की सिक्योरिटी में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मौजूद नहीं है यूजर। ठीक है जी, यहाँ पे यूजर मौजूद नहीं है क्योंकि डेटाबेस में अलहदा ऐड करना पड़ता है, और सर्वर लेवल पे भी नहीं अभी तक क्रिएट हुआ क्योंकि अभी तक हमने ये कमांड रन ही नहीं की। ठीक है जी, ये भी आप रिफ्रेश करके देख लें तो अभी तक ये जो डेनेली है यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सर्वर लेवल पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि ये यूजर क्रिएट करो सर्वर लेवल पे, तो ये क्रिएट हो गया डेनेली। अच्छा यहाँ आ गया, अब ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, सॉरी जी वो डिस्टर्ब है। अच्छा हमने ये देखा कि ये डेनेली आ गई है यहाँ पे ना, ये यूजर आ गया। ठीक है, अब भी ये डेटाबेस में नहीं आया, कि कह रहा है कि ये यही यूजर, क्योंकि इस यूजर पे बेस करके सर्वर के यूजर है, ये सर्वर का जो यूजर है इस पे बेस करके इनसाइड भी हम ग्राफिकली जैसे किया था ना काशिफ का, तो वो खुद ब खुद सिलेक्ट जब यूजर मैपिंग की थी हो गया था। तो अब ये मैं जैसे ही करूंगा यहाँ पे अभी नहीं है, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इसको मैं आपको, फिर ग्राफिक एक दफा फिर एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने कहा चैप्टर डेटाबेस चैप्टर 10 में जाओ और जो लॉगिन मैंने क्रिएट किया है ना उससे मैप कर दो, एक यूजर इसके अंदर भी बना दो इस डेटाबेस के अंदर, तो वो सर्वर से मैप हो रही है। सीक्वल सर्वर का जो है सर्वर इंस्टेंस लेवल का यूजर मैप हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये यूजर डेनेली यहाँ आ गया। अब मैं आपको ग्राफिकली एक यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ कोई भी, जैसे हसीब। ठीक है जी, और मैं सीक्वल सर्वर यूजर बना रहा हूँ, इसका पासवर्ड कुछ भी दे देते हैं। मुझे वो फिर कम्प्लेक्स डालना पड़ेगा, मैं पासवर्ड अभी पॉलिसी नहीं लगा रहा उस पर। ठीक है, तो इसने जो यूज़र मैपिंग करनी है, ये अभी जो यूज़र है ये चैप्टर 10 पे मैं इसको मैप कर रहा हूँ, और इसको अभी कोई परमिशन नहीं दे रहा, पब्लिक में चला जाएगा। ठीक है, उसने यही किया अभी, ना कोई सर्वर रोल दिया उसको, लेकिन यूज़र बन जाएगा। इसको मैं स्क्रिप्ट कर देता हूँ आपके लिए ना, ये मैं जो बना रहा था, तो एक सर्वर लेवल पे तो ये यूज़र बनेगा जब मैं क्रिएट करूंगा और मैप करूंगा किसी डेटाबेस के साथ, तो वो डेटाबेस के अंदर भी बन जाएगा। ठीक है, अब ये आप देखेंगे सेम वही कमांड बनी कि क्रिएट लॉगिन रिसीव करो ये सर्वर लेवल पे, और उसके बाद डेटाबेस के अंदर वो ऐसे मैप कर दो। बाकी फिर परमिशन आपने डेटाबेस के रोल देने हैं वो बात की बात है, या सर्वर रोल देना है, लेकिन ये जो अभी अभी एक हमने किया इसने किया वही सेम वो मैंने बताया आपको। किसी ने माइक अनम्यूट किया, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? अच्छा नहीं, बस ठीक। क्रिएट लॉगिन डिफॉल्ट यूज क्रिएट यूजर, ये विंडोज का यूजर ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, मेरा ख्याल है रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वही सेम जो मैंने एक यूजर बनाया था विंडोज में, उसकी वो अगर मैं स्क्रिप्ट जनरेट कर देता तो सेम ऐसा ही बन जाता। ठीक है, लेकिन मैं बना इसलिए देता हूँ कहीं आगे यूज कर रहा होगा तो, लेकिन मैंने अपना विंडो लॉगिन ऑलरेडी ऐड कर दिया तो यूज क्या, इसने बनाया है ये पीटी के नाम से, मैंने बनाया है हसान के नाम से। जहाँ आगे आएगा तो हम फिर हसान से रिप्लेस कर देंगे उसको, चुने। ठीक है जी। अच्छा, जब आप प्रिंट ग्रांट परमिशन करते हैं तो ये हमने टी सीक्वल में भी पढ़ा था, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में भी पढ़ा था कि ग्रांट, ये हसीब इसको क्या कहते हैं, आपने वो भी शेयर किया था इसका चीट शीट जो है, इसको आप कह रहे थे क्या कह रहे थे जो है ये ग्रांट रिवोक को, याद है आपने शेयर किया था एक, याद आया आपको कुछ? जी सर, जी सर, याद आया। क्या कहते हैं इसको आपने, डीएमएल होती हैं। ठीक है, जी, जी, डाटा मैनिपुलेशन। हाँ तो वो तो डेटा चेंज की अपडेट, एक होती है डेटा डीसीएल जिसको आपने वहां पे उसको कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो वो ग्रांट रिवोक, ठीक है, वो ये है आप जो ये देख रहे हैं, वो आपकी मर्जी है दे दे नाम, एक्चुअल तो डीएमएल डीडीएल। ठीक है, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो इसको क्या कह रहे हैं, डेटा डीसीएल डेटा कंट्रोल, वो आपने एक नाम दिया कि डेटा कंट्रोल भी करना है सिक्योरिटी के वजह से। ठीक है, तो ग्रांट डिनाई रिवोक जो है वो उसमें, तो आप ग्रांट गए परमिशन, वो ग्रांट रिवोक, अच्छा जी किसी को ग्रांट करना है उसको ग्रांट का लिए देंगे, किसी को रिवोक, किसी से वापस लेनी तो रिवोक है, और डिनाई करना है कि भी ये उसको
परमिशन ना हो, कई दो आप उसको सिस एडमिन दे दें, तो डिनाई याद रखिएगा, जो डिनाई है वो ऑलवेज सुपरसीड करेगा, चाहे वो सिस एडमिन भी, अगर आपने उसको डिनाई दे दिया ना, आपने डिनाई कर दिया पब्लिक रोल को भी किसी चीज से ये टेबल ना पढ़ सके, तो कोई भी यूजर उसको नहीं पढ़ सके, डिनाई ऑलवेज ओवरराइड। तो यहाँ देखते हैं जी वो कैसे, हमने एक यूजर क्रिएट किया था, किसको, डेनाली को यूज किया था, और उसको ये अब जो है ना हम 2 कमांड दे के देख रहे हैं इसको। क्या करो, ग्रांट अल्टर एनी लॉगिन, ये किसी भी यूजर को अल्टर कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है उसका पासवर्ड या कुछ भी है, ग्रांट अल्टर या उसको एक्सपायर जो भी है उसके चेंज कर सकता है किसी भी लॉगिन में, ये परमिशन अगर उसको देंगे, क्योंकि ये ग्रैनुलर लेवल की परमिशंस हैं। वैसे तो कुछ फिक्स सर्वर हमने देखी परमिशन जो डेटाबेस की, अभी हम आएंगे वो आगे पता चल जाएंगे, अभी इसमें हम नहीं बात करते हैं। तो ये किया तो हो गई जी, और डिनाई, हाँ जी, ये याद रखें कि सर्वर लेवल पर डील कर रहे हैं तो आपकी डेटाबेस मास्टर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिनाई कर रहा है कि अल्टर लॉगिन ऑन टू डेनाली के भी, वो अब ये जो है एंटी सर्विस का हमारे पास कौन सा बना हुआ देख लेते हैं, वो तो उसका है, यही ले लेते हैं हम, ये भी चाहिए, एंटी सर्विस है ना ये भी। इस लॉगिन के अलावा वो जिस मर्जी को जो है चेंज करे, डिनाई कर दिया, ठीक है जी, यानी फुल दे के उसमें आपने एक्सेप्शन देनी थी, वो आ गई। अच्छा जी, अच्छा, अब हम जो है सर्विसेज एडमिन हम ग्राफिकली दे रहे थे, वही स्क्रिप्ट जनरेट करते, तो यही जनरेट था कि हम, जैसे मैंने हसान को दिया था सिस एडमिन, तो ये क्या है, अल्टर सर्वर रोल सिस एडमिन ऐड मेंबर देने दे, तो यहाँ समझे मैंने जो वो जो विंडोज का यूजर नहीं क्रिएट किया था हसान का, तो वो हो गया रिमूव डिनेलर फ्रॉम द सिस एडमिन, वो अनचेक करना है, ये यही कमांड आपको यहाँ ग्राफिकली भी देख सकते हैं, यहाँ हसान कहाँ गया अभी, यहाँ चलिए, तो यहाँ मैंने उसको दिया था, मैं डिनाई उसको रिमूव करता रिवोक करता हूँ उससे ना, सिस एडमिन दिया था, तो यहाँ पे आगे सर्वर रोल्स यूजर मैपिंग फॉर डेटाबेस होती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिस एडमिन निकालता हूँ इससे, यही वो कर रहा है, तो हम इसका स्क्रिप्ट देख लेते हैं, तो ये हमें इसने स्क्रिप्ट क्या है, ऑल्टर सर्वर ड्रॉप मेंबर ही, उस मेंबर से ड्रॉप ही कर दिया, ठीक है जी, तो ये अब उस मेंबर से यही सेम काम ये कर रहा है, तो ये हम जो है रन कर देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आगे वो आपको मैंने बताया था कि वो कर कह रहा है, हमने उसको ग्राफिकली किया था। ऐड और रिमूव करके बता दिया, चलो ठीक है। अब हम आगे सर्वर लेवल पे हमने डिस्कस किया, सर्वर के फिक्स सर्वर रोल जो हैं वो सारे हमने पढ़े, 9 होते हैं, वो याद रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ये टोटल कितने बनते हैं सर्वर रोल जो हैं, डिफॉल्ट सर्वर रोल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने याद रखना है, और इनको रट्टा पूरा लगा लें तो अच्छी बात है। और AOG हमने खुद क्रिएट किया था, तो 9 सर्वर होते हैं, अब वो अब याद हम मैंने भी नहीं रखे हुए, हमें बस ऐसे ही देख के ही कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू अगर किसी में तो ये पूछा गया था, मैं जानता हूँ उसको, हालांकि ये इलॉजिकल है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं करने चाहिए कि अभी वो बताओ, ठीक है, क्योंकि जो आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन सा करता है क्या। अच्छा जी, डेटाबेस रोल्स, अब हम आ जाते हैं डेटाबेस रोल के विद इन डेटाबेस, ये थे सर्वर लेवल पे, अब विद इन डेटाबेस पे हम बात करेंगे, ये है डेटाबेस चैप्टर 10। हर डेटाबेस में ये भी फिक्स सर्वर रोल मिलेंगे आपको, ये वाले जितने हैं, ये हैं जी डेटाबेस रोल्स, ये हमने अभी डीबी ओनर बनाया था काशिफ को, डीबी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं क्या काम करते हैं, लेकिन इट ऑल आर रिलेटेड टू डेटाबेस ओनली, सर्वर लेवल के हम पहले पढ़ चुके हैं, ये छोटे लेवल पे मेंबर एक्सेस एडमिन क्या है कि वो यूजर उसमें ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस में रिमूव कर सकते हैं, जिसको वो दे देंगे। डीबी बैकअप ऑपरेटर gives user the permission they need to backup the database net. It may not work for third party backup tools such as Commvault or backup since these tools often require sysadmin rights. हमारे पास यूँ ना हम बैकअप के लिए हमेशा ना नॉर्मली थर्ड पार्टी वेरिटास थर्ड सोल्यूशन लिया जाता है, नेटटैप काफी बैकअप है, कॉमवॉल्ट बहुत
तो उनको आप नॉर्मली खुद कम मैनेज करते हैं, डिपेंड करता है आपने क्या पॉलिसी लगाई है, तो उनको फिर आप वो आपसे परमिशन मांगते हैं, तो कह रहा है उसको सिस एडमिन देना ही पड़ता है बैकअप को, क्योंकि वो अक्सर इश्यूज आते हैं तो कहते हैं सिस एडमिन दो, तो फिर हम यूजर क्रिएट करके खुद पासवर्ड टाइप कर देते हैं वहां पे, तो उनको पासवर्ड नहीं देते। और डीबी बैकअप ऑपरेटर से वो कह रहा है अगर आपने बैकअप लेना है तो ये काम आपके, वैसे आपके लिए तो काम करेगा, आपस में कोई है, लेकिन वहां पे आपको सर्वर लेवल एक्सेस देना पड़ता है। डीबी डेटा रीडर देखें जी, ये आप सिलेक्ट के परमिशन है कि डीबी के ही कैन रीड एनी टेबल एनी व्यू इन द डेटाबेस, select statement against any table in the data, it is possible to override this for specific। अगर आपको किसी टेबल से उसको निकालना है तो किसी टेबल पे डिनाई करते हैं उसको, तो वो टेबल नहीं पड़ेगा, बाकी सारे पड़ेगा, ठीक है ना। ये फिक्स सर्वर रोल है, ये इंस्टॉलेशन के साथ जैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसमें ये बनते हैं बाय। अच्छा, आप जो है ये जो डीबी डेटा रीडर है, अगर ये नहीं देना आपने, सिर्फ तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन फलां टेबल वो भी दे सकते हैं। ये तो है, तो हमने टी सीक्वल में पढ़ा था, या आगे देखेंगे भी दे, कि आप एक ऑब्जेक्ट पे दे दें बजाय सारे ग्रीन जो रीड वो ऑल टेबल की बजाय उसको सिर्फ उसी टेबल पे रीड दे दें, डिनाई की भी जरूरत नहीं है। तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेबल नेम टू जो भी यूजर, आगे देखेंगे। इस तरह डाटा ही कैन राइट ऑन एनी टेबल, तो उसमें भी डिनाई वो कह रहा है इस तरह। तो वो ज्यादा अगर बेहतर है कि आप सिर्फ उसी टेबल पे राइट दो, ग्रांट रीड राइट सिलेक्ट ग्रांट्स रीड राइट, वो देखेंगे हम परमिशन तो है उसकी। अच्छा जी, डिनाई डेटा रीडर के भी, जिसको आप ये दे देंगे ही कैन नॉट रीड एनीथिंग, उसको आप बेशक डीबी वो डिनाई मैंने हमेशा कहा था ओवरराइड करेगा, सुपरसीड होगा, डिनाई जहां कहीं पे भी देंगे तो वो कोई भी जो है ना रीड नहीं कर सकेगा, वो किसी टेबल पे डिनाई डेटा राइटर किसी भी टेबल पे राइट नहीं कर सकेगा। डीडीएल एडमिन, क्या आप चाहते हैं कि जिसको ये देंगे, आपने अगर उसको डेटा रीडर नहीं ना दिया तो डीडीएल एडमिन दिया है, तो वो टेबल क्रिएट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, अल्टर कर सकता है, बट वो रीड नहीं कर सकेगा। तो इसलिए डीडी एडमिन सिर्फ आप किसी को देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं नॉर्मली क्या। अच्छा जी, डीबी ओनर ही कैन डू एनीथिंग विद इन द डेटाबेस। डीबी सिक्योरिटी एडमिन मेंबर वो कैन ग्रांट डिनाई एंड रिवोक यूजर परमिशन टू सिक्योरेबल, ठीक है, यूजर्स को वो परमिशन दे सकता है, रोल या यूजर्स को। आल्सो एड रिमूव मेंबरशिप विद द एक्सेप्शन ऑफ डीबी ओनर रोल, डीबी ओनर के अलावा बाकियों की निकाल सकता है जी। ठीक है जी, ये हमने पढ़े 1 2 3 4, कितने हैं जी डेटा एक्सेस एडमिन, मिलता जुलता ही है खैर वहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है डेटाबेस के जो है ना फिक्स सर्वर रोल है, सॉरी फिक्स डेटाबेस रोल है जो आते हैं उसके साथ डेटाबेस क्रिएट करते हुए। ठीक है जी, ये हमने देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। डीबी रीड ओनली यूजर, ये खुद बना रहा है जी, ठीक है, देखते हैं इसका स्क्रिप्ट दिया होगा इसमें। ये वो एक रोल बना रहा है, स्क्रिप्ट से जरा जरा आसान हो जाता है, ग्राफिकली की बजाय मैं देख लेता हूँ। अगर डीबीओ ऑथराइजेशन दे रहा है, उस पर डीबीओ होगा उसका ओनर। ठीक है जी, सेटअप द रोल, क्रिएट रोल दिस, ठीक है, उसके अंदर फिर आल्टर रोल दिस, ऐड मेंबर, एक और मेंबर ऐड एनएलए जो हमने क्रिएट किया था उसको ऐड कर दिया है। ग्रांट सेलेक्ट, उसको उस टेबल पे हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले एक ये टेबल क्रिएट किया था सेंसिटिव डेटा के नाम से, याद हो तो, और उस पर ग्रांट सेलेक्ट दे रहा है। रीड नहीं देखें, रीड वैसे है, लेकिन जब देनी है ना कमांड, तो ये कमांड है, आप वो डीबी डेटा रीडर देंगे तो वो तो हर टेबल पे कर सकेगा, ये आप सिर्फ एक टेबल पे दे रहे हैं, तो यू हैव टू यूज सेलेक्ट नॉट रीड। ग्रांट सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब रीड है, ठीक है, डिनाई कर डिलीट ना कर सके। अब वहां पे आप राइटर दे दिया तो ही कैन इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो वो तो पूरी हाई लेवल की दे दी। आपने अगर किसी को बहुत ग्रैनुअल जाना है तो वो सिर्फ सिलेक्ट कर सके, डिलीट ना कर सके, इंसर्ट ना कर सके, अपडेट ना कर सके, सिर्फ सिलेक्ट कर सके। ठीक है, वैसे ना भी देते तो ग्रांट सेलेक्ट दिया तो वो ही कैन डू ओनली सिलेक्ट, अदर चीज उसको नहीं है। लेकिन ये इसने कि अगर किसी ने डीबी डाटा राइटर दे भी दिया है तो इस टेबल पे वो डिलीट इंसर्ट अपडेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, यूज चैप्टर 10 डेटाबेस या इस तरह सेलेक्ट कर लें। चलिए, ये हमने सारी रन कर दी, 2 बैच रन हुए गो के साथ। ठीक है जी, लेकिन ये कि डिनाई आप दें ही, लिस्ट प्रिविलेज याद रखें हमेशा, जितनी जरूरत है उतनी देर डिनाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके जी, ये हमने डेटाबेस लेवल पे। स्कीमास क्या होते हैं? ठीक है जी, हम आगे हैं। स्कीमा प्रोवाइड अ लॉजिकल नेम स्पेस ऑफ अ डेटाबेस। ये पहले भी बात आई थी, टी-सीक्वल में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये ओरेकल में यूजर स्कीमा सेम होता है, यहाँ पे इन्होंने यूजर स्कीमा को सेपरेट कर दिया है। जैसे यूजर आपने बनाया, वो कई स्कीमा वो कर सकता है। लॉजिकल नेम स्पेस, स्कीमा का मतलब कि अभी आपने ऑब्जेक्ट किए तो उस स्कीमा से लिंक कर दिए। जैसे एचआर एक स्कीमा बनाया कि भाई एचआर से रिलेटेड टेबल आपने एचआर में रख दी, सेल से रिलेटेड सेल में रख दी, तो एक तरह की नेम स्पेस बना दिया आपने, जैसे आपका वो उसमें। तो every object within a data must be owned by a database. In much older version of SQL, this ownership was direct. पहले क्या होता था, सिर्फ यूजर होता था, ये बाद में लाया 2005 में शायद ये ना इसने स्कीमा अलग से ऐड करना शुरू किया। Bob could have owned 10 individual table from SQL owner onward. However, this model has changed to that Bob now owns a schema, यानी and 10 tables are part of that schema. कि आपने उसको स्कीमा पे डायरेक्ट परमिशन दे सकते हैं, बजाय पहले क्या था सिर्फ टेबल, आपने स्कीमा ऐड कर दिया तो वो जो भी आप बजाय कि हर टेबल पे लाया एक्सेस देने के, अगर स्कीमा नेम स्पेस बनाया हुआ है तो वो हर एक सिर्फ स्कीमा पे एक्सेस दे दें तो वो आपको फायदा देगा। आगे इसकी एग्जांपल भी आती है, मजीद देख लेते हैं। ठीक है जी, SQL सर्वर सिक्योरिटी मॉडल, कस्ट अकाउंट हिस्ट्री, इनवॉइसेस, ऑर्डर, ये टेबल हैं, एड्रेसेस, ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट, वेंडर्स। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप डायग्राम है। ठीक है जी, ईआर डायग्राम मैंने टोड, अच्छा चलें यहाँ मैं अभी नहीं बात करता। गुड स्कीमा डिजाइन फॉर दिस एग्जांपल वुड इन्वॉल्व 3 स्कीमा व्हिच आर स्प्लिट बाय बिजनेस। इसमें कह रहा है कि जो टाइप्स आप ईआरडी डायग्राम में देख रहे हैं तो ये 3 किस्म की हैं, सेल्स, प्रोक्योरमेंट और अकाउंट्स। ठीक है जी, तो अकाउंट्स का कौन से होंगे? कस्टमर अकाउंट हिस्ट्री, इनवॉइसेस है, और ये सेल क्या हो गए जी, और प्रोडक्ट्स, वेंडर अकाउंट हिस्ट्री, प्रोक्योरमेंट और सेल। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सेल्स के ऑर्डर हेडर, ऑर्डर डिटेल, कस्टमर एड्रेसेस हैं, प्रोक्योरमेंट के प्रोडक्ट्स और वेंडर हैं, और अकाउंट्स, इनवॉइसेस, कस्टमर अकाउंट हिस्ट्री और वेंडर अकाउंट हिस्ट्री। ये तो 3 स्कीमा, सेल्स, प्रोक्योरमेंट, अकाउंट्स। तो वो अलग-अलग डेटाबेस रोल्स, अकाउंट्स उसने बनाए हैं, परचेजिंग, सेल्स। ठीक है, और उसमें परमिशन डाल दी उसने, स्कीमा सेल्स है, टेबल ये है, उसने डेटाबेस रोल बनाया, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट उसमें दे दिया। तो वो अब मोर ग्रैनुलर। तो क्रिएट चैप्टर 10, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाती है जी। ठीक है, कि उसने एक स्कीमा बनाया, अभी इसमें कुछ नहीं है, खाली एक स्कीमा बना दिया, चैप्टर 10। तो स्कीमा कहाँ से देखेंगे हम? यहाँ पे आप देखेंगे स्कीमास। ठीक है, ये चैप्टर 10 जो हमने बनाया यहाँ नजर आना शुरू होगा। और ग्रांट सेलेक्ट ऑन चैप्टर 10, तो अब अभी उसमें स्कीमा में कुछ है या नहीं है, लेकिन स्कीमा में जो कुछ भी होगा उस पे वो सिलेक्ट कर सकेगा। ठीक है, अभी तो है नहीं, लेकिन फ्यूचर में आप जितना कुछ भी टेबल ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट ही उसको एक्सेस होगी। देखा, अगर टेबल आप क्रिएट करेंगे तो देन यू कैन ओनली गिव दैट सेलेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टेबल क्रिएट करेंगे तभी उस पर आप ग्रांट सेलेक्ट दे सकेंगे। लेकिन स्कीमा का क्या फायदा है, उसमें कुछ है या नहीं, फ्यूचर में ऐड होगा, ऑटोमेटिकली डेनएलए उसको सिलेक्ट कर सकेगा। ये स्कीमा का फायदा है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। अब ये क्रिएट टेबल वो कर रहा है दिस, और अल्टर स्कीमा ट्रांसफर डीबीओ बिटवीन स्कीमा। उसने एक टेबल क्रिएट किया जी, पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये एक टेबल क्रिएट किया, ये टेबल क्रिएट किया किस नाम से? ट्रांसफर टेस्ट करने के नाम से। ठीक है जी, अब आप आ जाए यहाँ देखें टेबल्स में, हमारे पास ये टेबल क्रिएट हुआ, किस स्कीमा के अंदर क्रिएट हुआ? ये हुआ जी डीबीओ। जब आप कुछ भी नहीं, ये मैंने पहले भी बताया था, जब आप सिलेक्ट करते हुए कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जो सीक्वल सर्वर है वो डीबीओ रखेगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि डीबीओ उसका डिफॉल्ट स्कीमा है। अच्छा, अब ये इसने, अब वो कह रहा है कि स्कीमा चेंज करो डीबीओ ट्रांसफर टेस्ट का, अल्टर स्कीमा। ठीक है जी, ये क्या होगा तो उसके बाद देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो पहले उसका डीबीओ था, उसको अगर आपने मूव कर दिया डीबीओ स्कीमा से चैप्टर 10 में, तो ऑटोमेटिकली डेनएलए को इस पे एक्सेस हो गई होगी। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं।
यहाँ तक तो समझ आई कि भी हमने स्कीमा क्या होता है। आगे क्रिएटिंग मैंने कंटेन यूजर की मैंने पहले बात की थी। कंटेंट यूजर ये है, देखें एक हम पहले तो अब बना रहे थे सर्वर लेवल पे सिक्योरिटी, फिर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये सर्वर लेवल की सिक्योरिटी है, इंस्टेंस लेवल की से, और एक डेटाबेस लेवल की सिक्योरिटी है। ये जो है ना, ये डेटाबेस के अंदर सिर्फ बात करेगी। अगर आपने एक यूजर बनाना है कि सिर्फ जो डेटाबेस के अंदर हो, सर्वर लेवल पे ना हो, वो उस सूरत में बनेगा जब डेटाबेस कंटेंट हो। उसका फायदा ये है कि आप डेटाबेस को कहीं मूव कर रहे हैं तो वो यूजर साथ रहेगा, वरना वो ऑर्फन यूजर रहते हैं, आप सर्वर लेवल पे नहीं दे रहे, और जब कनेक्ट करते हुए भी उसको ऐसे देना है तो वो कंटेंट यूजर कहलाते हैं। तो उसके लिए पहले आप डेटाबेस की जो है आपको कंटेनमेंट लेवल जो है उसको पार्शियल करना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पे वो आपको एग्जांपल भी दे रहा है, वो यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले अनेबल करें जी कंटेन डेटाबेस ऑथेंटिकेशन को सर्वर लेवल पे, उसके बाद आप, ये पूरा मैं उठा रहा हूँ कि वो क्या फायदा होगा कि डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसका जो यूजर है उसके सिर्फ अंदर होगा, और इफ यू मूव दिस डेटाबेस तो वो वहां पे भी काम करेगा। वरना अगर सर्वर लेवल के साथ मैप होगा तो वो यूजर अगले किसी और सिक्वल किसी और डेटाबेस सर्वर पे लेके गए हैं, वहां वो सर्वर पे मौजूद नहीं होगा, डेटाबेस के अंदर आरफन पड़ा होगा, तो वो काम नहीं करेगा, वो आपको डिलीट करना पड़ेगा दोबारा से। लेकिन कंटेनमेंट वैसे मना ही किया जाता है, ना यूज करें, हम नहीं यूज करते हैं। हम वो फिर वो यूजर वहां अगले सर्वर पे भी मैप कर देते हैं क्रिएट करके, उसकी कमांड्स भी हैं दूसरी भी। लेकिन ये ऑप्शन है, आप देख लें कि कंटेनमेंट का क्या होता है। पहले तो आप इसको अनेबल करें ना इस सर्वर पे यहाँ से दिखा रहा है कि नहीं, हम कमांड के थ्रू कर रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि नहीं, डेटाबेस सेटिंग में कहीं पे है कि नहीं, कंटेनमेंट की नहीं है ना, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, एडवांस में होना चाहिए इसको, ठीक है ना, एडवांस में कंटेनमेंट यहाँ पे नजर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो हम वहाँ क्योंकि देखा जाएगा। ये अनेबल, ये फाल्स है, ठीक है। ये एक तो ये है कि यहाँ से अनेबल कर दूं मैं कमांड, ठीक है, इसको ट्रू कर दूं, और ये इसका स्क्रिप्ट जनरेट करके दिखाता हूँ वो जो रन कर रहा है, इसको मैंने कैंसिल किया तो ये सेम वो अनेबल, ये मिलता जुलता ही होगा यहाँ पे जो कर रहे हैं हम। ये इसको मैं करता हूँ बंद, ये तो हमारा हो चुका है, ठीक है। और ये शो एडवांस ऑप्शन 1 करके कंटेंट डेटा, यही सेम काम कर रहा है। तो हम इसको यहाँ से उसके बुक के मुताबिक रन करते हैं कि भाई ये अनेबल कर दो। अब हम जाके देखेंगे तो डेटाबेस सर्वर पे हमें एडवांस लेवल पे ये नजर, अब अनेबल ट्रू हुआ होगा वहां पे एडवांस में, ठीक है जी, ये ट्रू हो गया। अब यू कैन अनेबल कर सकते हो, ये रिकॉन्फ़िगर विद ओवरराइड, क्योंकि उसके बाद रिकॉन्फ़िगर भी करना होता है, ठीक है जी। यूज मास्टर, और क्या करें, डेटाबेस जो चैप्टर 10 बनाई है उसको अभी इस पे हम पहले देख लेते हैं कि है कि नहीं है, वो देख लेते हैं। भाई 9 बज गए हैं, फिर भी देखते हैं कितना रह गया, खत्म होने वाला, ठीक है। ओके, हाँ जी, ये मिलेगा कहाँ पे, ऑप्शंस में या जनरल में ही बता रहा होगा यहाँ पे। खैर कमांड के थ्रू कर लेते हैं, फिर भी ग्राफिकली कहीं नजर आता है, देख लेते हैं, टाइम ले रहा है। यहाँ पे आपको ही नजर आ रहा है जी डेटाबेस कंटेनमेंट का। अच्छा यहीं कहीं होना चाहिए, बट कमांड से हम कर लेते हैं जनरल में। सर कंटेनमेंट टाइप लिखा हुआ था कहाँ पे, पहले वाले में सर। यहाँ, हाँ ये है ना, सर सॉरी ये हाँ मेरे पास है, वो जी निकल गया। ठीक है, ये कन्वेंट अभी यहाँ क्या कह रहा है, डिफॉल्ट यहाँ पे नन होगा, कंटेनमेंट नन होना चाहिए, अभी हमने अनेबल नहीं किया। टाइप कहाँ पे आपने देखा, कहाँ पे देखा आपने, एनी हाउ। सर कोलेशन से नीचे रिकवरी मॉडल, कंपैटिबिलिटी लेवल और कंटेनमेंट टाइप, ऊपर टॉप पे स्क्रिप्ट के नीचे सर वो यहाँ पे सर्विस ब्रोकर है, टारगेट है, ट्रस्टवर्दी रिकर से, कहाँ पे लिखा है यहाँ, सर इससे ऊपर सर
सर ऊपर वाले इससे इस पेज इससे ऊपर से है जो ना, हाँ ये है, सॉरी मैं ये जी एक तो जी ये कमांड, हाँ जी, ये पार्शियल यहाँ से कर दें या फिर वहां से हम ये जो हम कमांड रन कर रहे हैं कि इक्वल टू पार्शियल। सही है, आशिफ की नजर तेज है। ठीक है, ये डेटाबेस ये अब पार्शियली हो गई, इसको हम चलते हैं जी। तो अब कंटेनमेंट इसका यूजर क्या है कि क्रिएटेड यूजर फॉर्म विंडो लॉग, ये तो हम हो गए। इसका फायदा क्या है, जो इसके अंदर के यूजर हैं वो कंटेंट होंगे, जो भी आप यूजर करेंगे उसको सर्वर लेवल से मैप करने की जरूरत नहीं है। तो ये विंडोज लॉगिन का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ क्या बताना चाह रहा है, यू कैन डू दिस क्रिएट यूजर इन द चैप्टर कॉल्ड। ठीक है, ये डेटाबेस वो तो हमने जो विंडोज का है तो वो तो वहाँ यूजर ऐड कर देंगे, वो तो हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो है सीक्वल सर्वर के लिए आप यूज करेंगे कंटेंट यूजर। सही है, क्योंकि वो जहाँ पे भी विंडोज में तो आप मैप हो जाता है ना डायरेक्टली अगले सर्वर में विंडोज का यूजर अगर ऐड करते हैं। तो मेनली ये कारगर कहाँ है इसमें, तो ये क्रिएट कंटेंट, ये नाम है, जरूरी नहीं है कंटेंट, XYZ भी लिख सकते थे विद पासवर्ड डिफॉल्ट। तो अब जो यूजर क्रिएट होगा उस डेटाबेस में वो कंटेंट होगा। ठीक है, कंटेंट डुप्लीकेट यूजर ये तो हर कर ही जा रहा है, पासवर्ड। ठीक है, हाँ जी, ये भी मैं बता दूं वो क्या कर रहा है। तो ये उसने डेटाबेस सेलेक्ट की और पासवर्ड दे दिया। यू कैन ओनली क्रिएट यूजर बाय द कंटेंट है, यू कैन ओनली क्रिएट अ यूजर विद अ पासवर्ड इन कंटेंट डेटाबेस। तो हमने क्या किया कि ये यू कैन क्रिएट अ यूजर विद पासवर्ड, तो ये क्यों नहीं हो रहा, यू कैन ओनली क्रिएट अ यूजर। अच्छा जी, यूजर सेकंड ईयर ऑथेंटिकेशन, इस एरर की खैर मुझे नहीं समझ आई, देख लेते हैं आगे। यहाँ पे कंटेंट यूजर सिक्योरिटी ऑलरेडी, यू कैन गो पासवर्ड विद द पासवर्ड कंटेंट डेटाबेस, हम पासवर्ड से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट, ये क्रिएट डेटाबेस T1 ऑल्टर सेट कंटेनमेंट पार्शियल विद नो वेट, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं विद पासवर्ड। सिड भी दे रहा है, आप बाय डिफॉल्ट जब भी यूजर क्रिएट करते हैं उसका सिड होता है, तो ये सिड खुद दे रहा है। तो इसका ये फायदा है कि ये आपको पता है कि इसकी सिड से वो मैच हो रहा है। जब हम ऑलवेज ऑन में क्रिएट करेंगे, चलिए इससे यूज करते हैं, एक नई डेटाबेस बना रहा है, इसको यूज करते हैं क्या करें। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, ये चैप्टर T1 बनाई और वो कंटेनमेंट इक्वल टू पार्शियल है। ठीक है, ये यूजर बन गया। ये सिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार कर जाता है जब आप ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप यूज करेंगे, तो वहां आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फाइंडिंग द यूजर आईडी। ठीक है, डेटाबेस प्रिंसिपल, सर सिड का क्या मतलब है? सिस्टम आइडेंटिफायर का नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये जो हमने इसको क्रिएट किया है सेम वही है ये। तो आप जब चाहते हैं कि भी ये यूनिक रहे, आपने जब मिररिंग करनी है तो एक डेटाबेस पे आपने एक सीक्वल का यूजर क्रिएट किया, वही जब आपने दूसरी जगह कंटेंट डेटाबेस में तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। लेकिन जब सर्वर लेवल पे होता है तो वहां पे आपका दो सर्वर पे जब सीक्वल सर्वर यूजर क्रिएट करते हैं तो उनका दोनों का सेम होना चाहिए। या तो हम उसको क्लोन कर देते हैं या फिर सेम सीट से क्रिएट उधर भी करो उधर भी करो, तो फिर उसको कंफ्लिक्ट नहीं आती, क्योंकि वो मिररिंग हो रही होती है डेटाबेस की। वो आएगा वो इशू उस वक्त वो देख लेंगे। अच्छा, ये टर्निंग ऑन ट्रस्ट वर्दी, अच्छा जी, ये क्या है जी, once we have a duplicate the user in the second data, we also need to turn on the trustworthy property of the first data in order to allow cross database queries to take place, we can trustworthy। अच्छा जी, किधर गया, मेरा ख्याल है टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल इसको यहाँ से क्रिएट स्टार्ट कर लेंगे। सर्वर ऑडिट में काफी टाइम चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसमें मैं फिर आपको वो ट्रस्टवर्दी का भी कवर करा दूंगा, एक मिनट है। सर्वर ऑडिट इम्पोर्टेंट है, ये सारा हो जाएगा उसके बाद 11। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना, स्टॉप रिकॉर्डिंग।